केलं हे विचारणं अतिशय हास्यास्पद आहे असं मला वाटतं। आज देवेंद्रजी आणि आदरणीय नितीनजींनी नागपूर शहरामध्ये विविध प्रकारच्या सगळ्या सोयी सुविधा करून नागपूरचं चित्र पालटलं आहे आणि एक विकसनशील शहर म्हणून आपल्या सगळ्यांना एक अतिशय उपयुक्त असं शहर सगळ्या गोष्टींनी, ज्याला एज्युकेशन हब असेल, ज्याला झोपडपट्टीला पट्टे देण्याचा विषय असेल, 80 कोटी लोकांना देशामध्ये अन्नधान्य देण्याचा विषय असेल, 50 कोटी जन खाते असतील, 14 कोटी नळ घरोघरी पोहोचवले असतील, 10 कोटी तुमच्या उज्ज्वला गॅस असतील, 9.5 कोटी शौचालय असतील, 3 कोटी लोकांच्या घरामध्ये वीज पोहोचवण्याचा विषय असेल, अन्य इतके विषय आदरणीय मोदीजींनी, आदरणीय नितीनजींनी या देशामध्ये आणि या नागपूर शहरामध्ये दिले आहेत की ज्याचा परिणाम असा आहे की आज लोक भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीलाच मतदान करून मोठ्या संख्येने नितीनजीला निवडून आणण्याचा आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी संकल्प करण्याची आवश्यकता आहे। नितीनजीने 5 लाखांनी म्हटलं, त्यापेक्षा जास्त मतांनी निवडून आणण्याचा प्रयत्न इथे बसलेल्या महायुतीच्या सगळ्या घटक पक्षांनी करावा अशा प्रकारची विनंती करतो। धन्यवाद। सामने बैठे हुए जो खड़े हुए कार्यकर्ता है उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया बैठ जाए, क्योंकि पीछे वाले कार्यकर्ता को कुछ दिख नहीं रहा है। मैं इसके बाद में अपने माननीय नागपुर लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार अपने नेता माननीय नितिन जी गडकरी से नम्र निवेदन करूंगा कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें। उसी तरह हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद जी कनेरे, इनसे भी निवेदन करूंगा कि माननीय नितिन जी का स्वागत करें। उत्तर भारतीय के आघाड़ी के अध्यक्ष पश्चिम नागपुर के शत्रुघ्न जी तिवारी और उनके महामंत्री, इनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जल्दी मंच पे आए। उसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष माननीय प्रशांत जी पवार, इन्हें भी निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नितिन जी का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी का भारत माता की। नितिन जी आप आगे बढ़ो, नितिन जी आप आगे बढ़ो। अपने देश के विकास पुरुष और अपने नागपुर के लाडले सांसद, अपने लोकसभा के उम्मीदवार माननीय नितिन जी गडकरी, इनसे नम्र निवेदन करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी आदरणीय योगी जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी विधायकगण, पदाधिकारीगण, जिन पार्टियों ने हमको समर्थन किया है उस पार्टी के सभी सम्माननीय नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले आप सबकी ओर से और मेरी तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का मैं हमारे नागपुर में मनपूर्वक स्वागत करता हूं।
और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि ये एक बीमारू प्रदेश है और जहां रोड अच्छे नहीं थे, पानी नहीं था, बिजली नहीं मिल रही थी, युवाओं के हाथों को काम नहीं मिलता था और जिसके कारण उत्तर प्रदेश से काफी लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर देश के अनेक भागों में रोजगार के लिए जाते थे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में भी काफी दिक्कतें थी, पर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि गुनहगार कोई भी हो, वो आज किसी प्रकार की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा प्रशासन योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में निर्माण हुआ है। देश की पूरी जनता इस बात के लिए योगी जी को धन्यवाद देती है। उत्तर प्रदेश में एक पर हमें इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, अब लाखों करोड़ वहां इन्वेस्टमेंट आ रही है और उत्तर प्रदेश की विकास की गति बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी जिन 3 उद्देश्यों को लेकर चलती है, वो हमारा पहला आत्मा अगर कोई है तो राष्ट्रवाद हमारे विचारों का सबसे महत्वपूर्ण थिंकिंग है। राष्ट्रवाद हमें सर्वोपरि है। हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, इसके आधार पर राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य करना, यही प्रेरणा हमको हमारी विचारधारा से मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। इन दोनों बातों में भी विशेष रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार में एक नया परिवर्तन जनता ने अनुभव किया है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारे लिए जो अंत्योदय के रूप में सामाजिक आर्थिक चिंतन दिया है कि हमारे समाज के जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय का ये हमारा उद्देश्य है। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में आज किसान समाधानी है। वहां चीनी मिले हैं, एक एक साल बकाया नहीं देती थी, पर आज किसान को तुरंत पैसे मिल जाते हैं। इथेनॉल की इकोनॉमी वहां डेवलप हुई है और जिसके कारण उत्तर प्रदेश के भविष्य में काफी बड़ा परिवर्तन हो रहा है, होते हुए दिख रहा है। ऐसे एक यशस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के एक ज्येष्ठ नेता, हमारा विचार जो है हिंदुत्व का, हमारी आस्था जिसके साथ है और जिनके नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस कार्य को योगी जी ने, रोड तो अच्छे बने ही,
पर उसके साथ साथ अयोध्या सर्किट के रूप में रोड बने, रेलवे स्टेशन बना, एयरपोर्ट बना और योगी जी ने पूरे अयोध्या को एक ऐसे नगरी में विकसित किया है कि देश के आदर्श शहरों में अब अयोध्या का नाम लिया जाएगा। दुनिया भर से पर्यटक वहां आ रहे तीर्थाटन के लिए। और ऐसे योगी जी आज हमारे महाराष्ट्र में वर्धा और भंडारा 2 लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने सभाएं की है और आज वो नागपुर में आए हैं। उनके विचार आप सबको सुनना है। मैं आप सब लोगों का विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने 10 साल मुझे आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद के कारण ही मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बना। इस देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, देश में किसी भी कोने में आप जाएंगे तो आपको अच्छे रोड मिलेंगे। ये कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। बहनों और भाइयों, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए और मुझे, जबकि मैं विद्वान नहीं हूं, मुझे 9 डिलीट्स, डॉक्टरेट्स मिली अलग अलग यूनिवर्सिटी की। सोशल मीडिया में पाश्चात्य देशों में भी बड़े प्रमाण पर लोग मुझे फॉलो करते हैं। 4.5 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये सब क्यों हो सका। ये मेरे कारण नहीं हुआ, ये नागपुर की जनता ने मुझे चुनकर दिया, सांसद बनाया और उसके कारण मुझे ये यश मिला। इसका श्रेय अगर किसी को है तो नागपुर की जनता को है, मेरे सामने बैठे हुए भाई और बहनों को है। इस 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के काम नागपुर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। केवल रोड ब्रिजेस नहीं बने हैं, तो दुनिया का आकर्षण ऐसा म्यूजिकल फाउंटेन बना हुआ है। एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। ये रिकॉर्ड भी नागपुर में हुआ है। हिंदुस्तान में 24/7 योजना और लगभग 60 से 70% जनता को 24 घंटे पानी मिलता है। ये देने वाला पहला शहर कोई है तो नागपुर शहर है। हमारा जो टॉयलेट का गंदा पानी है वो शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट को हम देते हैं और जिससे 300 करोड़ रुपए महानगर पालिका को आमदनी होती है। ऐसा पहला शहर नागपुर है। यह टाइगर कैपिटल है। नागपुर से 3.5 घंटे के अंतर पर 350 टाइगर है और इसलिए दुनिया के लोग इस शहर में आते हैं। केवल इतना ही नहीं, तो नागपुर देश का हृदय स्थान है। 0 माइल नागपुर में है और इसलिए देवेंद्र जी ने 1200 करोड़ रुपए दिए हैं और देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क हम नागपुर में बना रहे हैं। नागपुर एविएशन का हब है। एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट को तैयार करने वाली टाल की कंपनी मिहान में है और हमारी देश की सुरक्षा करने वाला राफेल जेट डोसाल्ट कंपनी जो फ्रांस की है वो 250 राफेल जेट नागपुर में बन रहे हैं। आज अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आज मैंने देखा कि इंडिगो के 8 फ्लाइट लाइन में खड़े थे, क्योंकि एमआरओ जो एयरप्लेन का मेंटेनेंस होता है वो नागपुर में सब इंडिगो के विमान आती है, एयर इंडिया के विमान एमआरओ में आती है। ये एविएशन का हब बन चुका है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नागपुर अनेक विशेषताओं से विशेष रूप से देश के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
समय की कमी है। आप तो मेरा भाषण हर समय सुनते हैं, आज योगी जी का भाषण आपको सुनना है। और योगी जी से प्रेरणा लेकर आप सबको मैं ये प्रार्थना करने वाला हूं कि इस चुनाव में हमारे क्षेत्र में 75% वोटिंग होगा। इसका संकल्प आप सबको करना है और 75% जो वोटिंग होगा उसमें से 80% वोटिंग कमल के फूल पर मिलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। मेरा विश्वास है कि अगर 75% वोटिंग हुआ तो आपके आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाओं के साथ मैं कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतूंगा। चुनाव को जीतने वाला हूं। आप लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों का समर्थन है, आज मैं शहीद चौक, इतवारी, गांधी बाग में प्रचार फेरी में था। कोई रेस्टोरेंट वाला लस्सी लेके आ रहा था, कोई फ्रूट्स लेके आ रहा था, कोई गन्ने का जूस लेके आया था, कोई काजू किशमिश लेके। इतना रश था कि मेरे बाजू में खड़े हुए लोग कह रहे थे ये प्रचार अभियान नहीं है, ये तो चुनाव के जीत की बड़ी शोभा यात्रा हो रही है। मुझे विश्वास है कि इस शहर में मेरा जन्म हुआ, इस शहर में मैं छोटा से बड़ा बना हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने यहां पोस्टर चिपकाने का काम किया है, दीवारों पर लिखने का काम किया है और मुझे खुशी है कि अंतिम पंक्ति पर काम करने वाला एक कार्यकर्ता, जिसकी मां बाप एमएलए एमपी नहीं थे, ऐसा एक सामान्य कार्यकर्ता जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, उस पर बैठने का मुझे मौका मिला, क्योंकि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और मुझे बहुत खुशी है कि आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं और लोगों का विश्वास, ये राजनीति में सबसे बड़ी पूंजी होती है। मैं बहुत बार इस बात को दोहराता हूं कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स। मैंने 45,000 से ज्यादा हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करके दिए। 350 लोगों को जर्मनी और लंदन से लाकर पैर लगा दिए, जो फुटबॉल खेलने लगे और बुलेट चलाने लगे। मुझे खुशी है 1 लाख लोगों के आंखें जांच इस लोकसभा क्षेत्र में हुए। इतना ही नहीं तो 25,000 लोगों को सस्ते में चश्मे मिले। करीब 15,000 से ज्यादा कैटरैक्ट के ऑपरेशन हुए और करीब 1,13,000 दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को अनेक प्रकार का साहित्य देने का, पुण्य का काम करने का सौभाग्य हमें मिला। कोविड के समय 100 करोड़ रुपए का साहित्य केवल नागपुर में नहीं तो पूरे विदर्भ तक हमने पहुंचाया। ऑक्सीजन की कमी थी, एयरफोर्स के हवाई जहाज में ट्रक को डालकर विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर लेके गए और ऑक्सीजन लाकर यहां केवल नागपुर नहीं तो विदर्भ के और महाराष्ट्र के लोगों की जान बचाने का हमने काम किया। जब गरीब लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, उसका ब्लैक मार्केट हो रहा था, तो वो भी हमने बनाया। जब कोविड के कारण फंगस आया तो फंगस के इंजेक्शन भी बनाए और पूरे देश में भेजने का काम हमने किया। बहनों और भाइयों, सांस्कृतिक महोत्सव हुआ। रोज 50,000 लोग 17 दिन, देश के महान गायक, वर्ल्ड लेवल के संगीतकार, इनका संगीत, नृत्य, नाटक, काव्य सम्मेलन का आनंद नागपुर की जनता ने पिछले 8 साल से लिया। क्रीड़ा महोत्सव हुआ। 70,000 खिलाड़ी, 10,000 पंच और 5 लाख लोग 66 मैदान पर रोज खेल देखते थे और 60 से 80 साल तक के 5,000 लोगों ने भी खेल में भाग लिया।
हमने कभी जात पात पंथ भाषा धर्म और पार्टी की बात नहीं की। कोई भी पार्टी का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी पंथ का हो, कोई भी धर्म का हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसी तत्व पर सबका काम किया। मैं अक्सर एक बात दोहराते रहता हूं कि अब समय आ गया है कि राजनीति की व्याख्या बदलने की आवश्यकता है। समाज कारण, राष्ट्र कारण, सेवा कारण और विकास कारण, ये सही में राजनीति का अर्थ है। राजनीति ने केवल सत्ता कारण नहीं है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आप सबकी सहयोग से नागपुर को हिंदुस्तान का पहले 5 शहरों में सुंदर स्वच्छ शहर के रूप में नागपुर को बनाना है। और उसी बात के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार हमारी सरकार बनानी है और 400 पार एनडीए को पहुंचाना है। इस बात के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। यही प्रार्थना मैं आप सबसे करता हूं। मुझे और 10 बजे के पहले 3 सभा तय हुई है और इसलिए योगी जी से मैं प्रार्थना करूंगा, क्षमा मांगूंगा कि उनका भाषण जब होगा तो मैं यहां नहीं रहूंगा। उनसे अनुमति मैंने ली है। मैं फिर से एक बार आपसे प्रार्थना करूंगा कि योगी जी के विचार, वो पहली बार हमारे नागपुर में आए हैं, आप जरूर सुनिए। उसकी प्रेरणा आप सबको मिलेगी और उसका आप जरूर फायदा उठाइए। यही आपको आह्वान करता हूं। योगी जी को फिर से एक बार आप सबकी ओर से, नागपुर की जनता की ओर से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बबीता अवस्थी कृपया स्टॉक से। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। बबिताजी अवस्थी लवकर मंचावरती या। माननीय बबिताजी अवस्थी नागपूर लोकसभेच्या उमेदवार आहेत। त्या माननीय नितीनजींना समर्थन देत आहेत आपलं आणि आपली उमेदवारी ते मागे देत आहेत। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारत माता की, भारत माता की। नितिन जी आप आगे बढ़ो, नितिन जी आप आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का माफिया राज पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और वहां के युवाओं के रोजगार, हाथों को रोजगार लाके दिया है, ऐसे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहनों और भाइयों, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मॉडल को देने वाले देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री और नागपुर के लोकप्रिय सांसद और 18वीं लोकसभा के लिए फिर से प्रत्याशी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के भाषण को आपने सुना है। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नागपुर लोकसभा चुनाव प्रबंधन प्रमुख विधायक श्री प्रवीण जी दटके, अध्यक्ष भाजपा नागपुर महानगर श्री जितेंद्र कुकड़े, भूतपूर्व विधायक श्री सुधाकर राव देशमुख जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री संजय जी भिंडे, पूर्व महापौर श्री संदीप जोशी जी, पूर्व महापौर श्रीमती मायाताई तांते, पूर्व उप महापौर का चुनाव प्रबंधन पश्चिम नागपुर विधानसभा श्री संदीप जाधव जी, दयाशंकर तिवारी जी, विनोद कन्हेरे जी, प्रशांत पवार जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि देश की ऊर्जा की ये भूमि नागपुर में मुझे आप सबके बीच में संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने अनेक महापुरुष दिए हैं, महाराष्ट्र के धरा छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, राजर्षि साहू जी महाराज जैसे पवित्र आत्माओं को देने वाली भूमि है, अनेक संतों को देने वाली भूमि है। इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से, और यहां पर मैं देख रहा हूं उत्तर भारतीय संघ से जुड़े हुए भी पदाधिकारी और काफी बड़ी संख्या में जनता जनार्दन भी उपस्थित है। मैं आज जहां भी गया महाराष्ट्र के अंदर, एक ही आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, और वो आवाज थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी एक ही भजन चल रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे कि हमारे यहां होली का आयोजन होता है। होली के आयोजन में हर बार एक गाना बजता था, और वह गाना बजता था अयोध्या के बारे में, कि होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। लेकिन 500 वर्षों तक, लगभग 500 वर्षों तक रामलला ने अयोध्या में होली नहीं खेली। 500 वर्षों के बाद यह सौभाग्य का अवसर आया जब अयोध्या में रामलला ने भव्य होली खेली, और इस बार खेली है। मैं पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, अयोध्या धाम में रामलला के द्वारा जो भव्य होली खेली गई, हमारी पीढ़ियां
उसके माध्यम से तरी होंगी, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा होगा। तो हमारी पीढ़ी तो सबसे सौभाग्यशाली है। हमारे पूर्वज जिस कार्य को अपनी आंखों से तरसते देखने के लिए तरसते थे, वह कार्य हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। अयोध्या में प्रभु रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। आज तो दूरदर्शन के साथ साथ चैनल ने, टेलीविजन ने आपको इतना आसान कर दिया। आपके स्मार्टफोन में अयोध्या का सारा कार्यक्रम लाइव चल रहा था, और इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। और दृश्य हमने देखा। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, जो ये अवसर आया है, क्या ये कांग्रेस दे पाती, क्या अन्य दल दे पाते? यह कार्य इसलिए हो पाया क्योंकि देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार है, देश के बारे में सोचने वाली सरकार है, आपकी भावनाओं को सम्मान देने वाली सरकार है। मैं भी नागपुर में आया हूं। मैं नागपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहा था। नीचे सड़क, फिर फ्लाईओवर, उसके ऊपर मेट्रो। नागपुर में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, यह इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन यह परिवर्तन 10 वर्षों के अंदर ही हुआ। बहनों और भाइयों, भारत हजारों वर्ष पुराना देश है, एक सनातन राष्ट्र है। 1947 में आजाद हुआ, अनेक सरकारें आई, लेकिन तब सुरक्षा की बात नहीं होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होती थी, आस्था की बात नहीं होती थी। तब बातचीत होती थी जाति की, चेहरा देख करके योजना का लाभ दिया जाता था। तब विकास की बात कोई नहीं करता था। आज विकास हो रहा है बिना भेदभाव के, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है बिना भेदभाव के, सुरक्षा मिल रही है सबको बिना भेदभाव के, चेहरा देख करके नहीं, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आज देश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत का कार्ड, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट का लाभ, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीब परिवारों के घर में शौचालय का निर्माण और 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर। हर जिला और हर महानगर के बाहर 4 लेन और 6 लेन का रिंग रोड और फ्लाईओवर के साथ साथ देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। किसानों के लिए इथेनॉल का यहां का मॉडल, ये अपने आप में जो कुछ हुआ है, इसका श्रेय बहनों और भाइयों मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन इसका श्रेय अगर होता है तो आपको जाता है, क्योंकि आपके वोट ने देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे अपील करने के लिए अपने नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने कार्य किया और आज देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के मंत्री के रूप में जिनकी अपनी एक पहचान है, यानी राजनीति के एक ऐसे अजात शत्रु जिनके मुंह पे ना शब्द है ही नहीं। गडकरी जी के पास कोई भी व्यक्ति जाएगा, वो कहेगा कि हमारे यहां ये कार्य होना है, इतने 1000 करोड़ लगने हैं। गडकरी जी कहते हैं ठीक है, ये काम हम लोग कर देंगे, हो जाएगा। कभी उन्होंने मना नहीं किया। आज आप देखिए ना, अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, प्रयागराज में जितना पैसा मांगा गया, लखनऊ में जितना पैसा मांगा गया उतना पैसा उन्होंने दिया। दिल्ली से मुंबई के बीच में 8 लेन की हाईवे कल्पना थी,
आज वो साकार हुआ है। बहनों और भाइयों, राजनीति का ऐसा आजाद शत्रु जिसके बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करता है, आप सबका सौभाग्य है आपके सांसद के रूप में आपको उनको चुनने का अवसर प्राप्त होता है। और आपसे अपील करने के लिए उत्तर प्रदेश से मुझे यहां आना पड़ रहा है, इस बहाने कि मैं आपसे अपील भी कर सकूं, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देख सकूं और फिर आप सबसे से उत्तर प्रदेश के बदलते हुई परिस्थिति के बारे में भी चर्चा कर सकूं। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? 5 वर्ष 7 वर्ष से पहले उत्तर प्रदेश को उपद्रव प्रदेश कहते थे ना, उपद्रव होते थे, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। आज दंगा नहीं होता है यूपी में, 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है कि दंगा करोगे अब उल्टा टांग दे जाओगे। आज वहां कर्फ्यू नहीं लगता है, आज वहां कावड़ यात्रा निकलती है बड़ी धूमधाम के साथ, धम धड़ाके के साथ में। और उत्तर प्रदेश से जो पहले प्लान कर रहे थे, वहां का व्यापारी बेटियां पढ़ने के लिए दूर चली जाती थी, अब वे नहीं प्लान करती हैं, अपराधी वहां से प्लान कर गए, माफिया प्लान कर गए। बहनों और भाइयों, ये जितना कुछ भी हम कर पा रहे हैं मोदी जी का नेतृत्व है। देश को उनका जो नेतृत्व प्राप्त हो रहा है वह नेतृत्व है ही, उनका मार्गदर्शन है, विकास भी हो रहा है, सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है, लेकिन इसका श्रेय आपके एक वोट को है। यह वोट सही पार्टी को जाता है तो सुरक्षा मिलती है, गलत पार्टी को मिलती है तो दंगा फसाद और उपद्रव होता है। और इसीलिए आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं कि आज पूरे देश के अंदर एक आवाज है, और आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और अब की बार लेकिन 400 पार के लिए आवश्यक होगा कि गडकरी जी को 5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जिताना है। जिताएंगे, सभी लोग जिताएंगे, लेकिन 5 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव जिताने के लिए आवश्यक होगा कि आपको मतदान केंद्र पे जाना होगा और एक एक मतदाता को ले जाना होगा। लेके जाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? पीछे तक अयोध्या में कितने लोगों ने दर्शन किया है? अरे तो बहुत काफी लोगों ने दर्शन कर लिया। जो लोग बचे हैं 19 को वोट जब संपन्न हो जाएगा तो अयोध्या दर्शन करने के लिए फिर बाकी लोग आइएगा ना, मुझे पहले से सूचना दे देना, सूचना दे देंगे, अयोध्या में सारी व्यवस्था रहेगी। आप सब 19 अप्रैल को आदरणीय गडकरी जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना करके एक बार फिर से भेजिए, देश के विकास को आगे बढ़ाइए। यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं माननीय संजय जी यादव